-1,5, 7,9 और 9,5 एक आयत के शीर्ष है। हमको सिद्ध करना है कि 1,1 -1,5 7,9 और 9,5 एक आयत के शीर्ष है। तो आयत का शीर्ष दिए हुए हैं, तो हमको सिद्ध करना कि यह आयत है। ठीक है, आयत के लिए हम सबको सबसे पहले करना क्या होता है, हमें आमने सामने की भुजाओं को बराबर सिद्ध करना होता है कि आमने सामने की भुजाएं आपकी बराबर हैं, और दूसरा इनके विकर्ण आपस में बराबर है। अगर ये स्थिति आती है तो आयत होगा, और ये स्थिति नहीं आती तो आयत नहीं होगा। तो सबसे पहले बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमें a से d की दूरी निकालना, तो ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो एक एक और मिलकर के हो गया 2, और ये 5 में एक गया तो बचेगा 4, 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौको 16, है ना। तो क्या हो जाएगा √20। √20 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 4 पंजे 20 होता है, 2 √5 ले सकते हैं, 2 √5 मात्रा। ये हमारा ए बी निकला है। अब क्या करेंगे, बी से सी की दूरी निकालेंगे, यानी बी सी निकाल लेंगे। बी सी निकालने का तरीका क्या होगा, देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 7 + 1 का होल स्क्वायर, 9 में 5 किया तो बचेगा 4। तो ये हो जाएगा 7 1 8 का स्क्वायर और 4 चौको 16, 8 8 64, 64 और 16 मिलकर के हो गया 80। 80 को हम लोग 16 × 80 होता है, तो 4 √5 इतने मात्रा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सी से डी की दूरी निकालेंगे। सी से डी की दूरी निकालने का तरीका क्या है, सी डी इक्वल टू √x2 कितना है 9 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 9 का होल स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू 9 में 7 के कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा -4 का स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 चौको 16 मिलके √20, और √20 को हम लोग 2 √5 लिख सकते हैं। 4 पंजे 20 होता है, 4 को वर्गमूल 2 और √5। सी डी हो गया। सी डी के बाद हम क्या लेंगे, सी डी हो गया, अब लेंगे डी ए। डी ए, डी ए में क्या होगा, देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बचेगा, 9 में 1 गया तो कितना बचेगा, -8 बचेगा, और यहाँ -4 बचेगा। 8 8 64, 4 चौको 16 मिल करके 80 हो गया, 16 में से 80 होता तो 4 √5 मात्रा। ठीक है, अब देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई ना। ए बी के सामने कौन है, सी डी। ए बी का मान कितना आया है, 2 √5 आया है। सी डी का मान कितना आया है, 2 √5 आया है। अब बी सी और ए डी, बी सी के सामने ए डी है तो बी सी का 4 √5 है, और ए डी का भी 4 √5 है। अब हम भुजाएं तो बराबर हो गई आमने सामने की। अब क्या देखते हैं, विकर्णों को देखते हैं, विकर्ण आपस में बराबर है कि नहीं। अगर विकर्ण आपस में बराबर होंगे तो आयत होगा, विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो आयत नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, विकर्ण पहला निकालेंगे, विकर्ण ए सी बराबर, ये ए से सी क्या हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 7 - 1 का होल स्क्वायर, और 9 - 1 का होल स्क्वायर। तो 7 में 1 गया तो 8, 7 में 1 गया तो बचेगा 6, और 9 में 1 गया तो बचेगा 8, 6 6 36, 8 8 64 मिलकर के हो गया 100। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 मात्रा होता है। इसी तरह से अब हम दूसरा निकालेंगे। दूसरा विकर्ण क्या है, बी डी, बी और डी। फिर इसमें भी x1 x2 x1 और दूसरा क्या है 5 - 5 का होल स्क्वायर। तो अब यहां देखिए बी डी इज इक्वल टू
9 + 1 का होल स्क्वायर, और ये देखिए 5 है, 5 का तो 0, 0 का स्क्वायर। dt इज इक्वल टू 9 1 10 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर करोगे तो ये ओनली 10 आ जाएगा, है ना, 10 मात्रक। अब देखिए ये भी बराबर हो गया। अब देखिए चूंकि ए बी बराबर सी डी, ए बी और सी डी आपस में बराबर है, बी सी बराबर डी ए, ये भी आपस में बराबर है बराबर, तथा विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, ये भी आपस में बराबर है। अतः दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष है, हैंड्स प्रूफ। आया समझ में? इसको नोट कर लीजिए।